दो पुलिसकर्मियों के सहारे लड़खड़ाता हुआ चल रहा ये है संदीप पासवान। इसका चेहरा जरा गौर से देखिए और महसूस कीजिए इससे टपकती दरिंदगी को। पुलिस की हिरासत में ठीक से चल नहीं पा रहे संदीप पासवान ने एक 11 साल की बच्ची और 3 साल के उसके मासूम भाई का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया है। लंगड़ाते हुए चल रहा कमजोर सा दिखने वाला ये आदमी दो मासूम बच्चों की हत्या कर चुका है। यही है वह कातिल जिसने एक मां की गोद उजाड़ दी। संदीप पासवान ही वह आदमी है जिसने हजारीबाग के कटकमदाग इलाके में खिलौना बेचकर गुजारा करते एक पिता से उसकी संतानों को छीन लिया है। लंगड़ाते, लड़खड़ाते और बेसुध होने का ढोंग करते इस व्यक्ति को देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल है कि इसने बीते 27 मई को दो मासूम बच्चों की जान ली है। हजारीबाग में डबल मर्डर केस का खुलासा हो गया। सगे भाई बहन का कातिल संदीप पासवान पुलिस की गिरफ्त में है। 11 साल की बच्ची और उसका 3 साल का भाई 27 मई से ही लापता थे। 31 मई को दोनों की लाश मिली थी। आरोपी से आरंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि वह गलत नियत से बच्ची को स्कूटी पर बिठाकर अपने साथ ले गया था। साथ में पीड़िता का 3 साल का भाई भी था। पुलिस का कहना है कि बच्चे आरोपी से परिचित थे और इसी बात का फायदा उठाकर वह दोनों को सिंदूर शमशान घाट के सुनसान इलाके में ले गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी संदीप पासवान ने शमशान घाट में बच्ची के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। बच्ची ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। चूंकि 3 साल का बच्चा वारदात का चश्मदीद गवाह था, इसीलिए आरोपी ने उसे भी मार डाला। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद संदीप ने लड़की का शव झाड़ियों में छिपा दिया और बच्चे का शव बोरे में भरकर कुएं में डाल दिया। गौरतलब है कि 30 मई को सगे भाई बहन की गुमशुदगी की सूचना परिजनों ने कटकमदाग थाने में दी थी। पुलिस ने केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की पहचान की और फिर लगातार दबिश देकर उसे धर दबोचा। आरंभिक जांच में आरोपी संदीप पासवान ने वारदात में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर स्कूटी और प्लास्टिक का बोरा बरामद किया है, जिनका इस्तेमाल हत्या की वारदात को अंजाम देने में किया गया। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय सगे भाई बहन के कातिल संदीप पासवान को देख सकते हैं। उसके चेहरे से दरिंदगी टपकती है। दो पुलिसकर्मियों के सहारे उसे एसपी ऑफिस से बाहर लाया गया। आरोपी ने कहा कि उसने लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम नहीं दिया है, बल्कि इसका प्रयास किया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस बात की पुष्टि मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। से नाबालिग बच्ची और एक बच्चा गायब हुआ था और एक दुखद घटना घटी कि उनका जो शव है वो बरामद हुआ कुछ दिन पूर्व ही। ये गायब होने के संदर्भ में कटकमदाग थाना क्षेत्र में 90/26 कांड दर्ज किया गया था और इसको ढूंढा भी जा रहा था। इस क्रम में शव बरामद होने के बाद एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, जिसको एएसपी अमित कुमार साहब लीड कर रहे थे और एसडीपीओ बड़का गांव अमित आनंद साहब और एएसपी हेडक्वार्टर साहब भी जो उसमें सम्मिलित थे और कई इंस्पेक्टर्स और कई थाना प्रभारी इस एसआईटी में थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए एसआईटी लगातार काम कर रही थी। उसमें संजीत पासवान करके एक अभियुक्त का नाम क्लियर हुआ और उसको पकड़ने के लिए कई टीम्स लगातार रेड कर रही थी, जिसकी अरेस्टिंग वर्तमान में शहर थाना क्षेत्र से ही की गई है। इसने ये घटना 27 तारीख को ही इस घटना को अंजाम दिया था, जिस दिन वो बच्ची को अपने साथ ले गया और गांव के शमशान घाट के पास ही बच्ची की भी हत्या की। उससे विवाद हुआ, विवाद होने के बाद बच्ची की हत्या की और वहीं पर बच्चे की भी गला घोटकर हत्या की और बच्चे को पास के कुएं में फेंक दिया गया, जिसकी बॉडी की रिकवरी हम लोग किए थे। और इसके अरेस्टिंग के बाद जिस वाहन का प्रयोग किया गया था और जिस बोरे वगैरह और जिस कपड़े वगैरह का इस्तेमाल किया गया था, उन सब चीज़ों की रिकवरी भी एफएसएल टीम ने आकर किया है। और इस पूरे प्रकरण में छापेमारी दल में अमित आनंद कुमार साहब, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़का गांव, एएसपी साहब अमित कुमार, ज्ञान रंजन डीएसपी हेडक्वार्टर, पुलिस निरीक्षक सपन मेहता पिलावल अंचल, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर, थाना प्रभारी सदर सरोज कुमार, थाना प्रभारी कटकमदाग, नेमधारी रजक, थाना प्रभारी कोर्रा, इकबाल हुसैन, थाना प्रभारी गिरदी, रंथू राव ओपी प्रभारी पुरीमारी, बिट्टू रजक, थाना प्रभारी पिलावल, अन्य पदाधिकारी, टेक्निकल सेल के पदाधिकारी और कर्मी जो है इसमें शामिल रहे हैं इस पूरे अभियान में। सर, इसने कुछ बताया है कि हत्या क्यों किया इसने? देखिए, इसका कहना है कि वो लड़की को कहीं ना कहीं गलत इंटेंशन से तो ले ही गया था, उसके साथ मेकआउट करना चाह रहा था और लड़की का झगड़ा शमशान घाट के पास ही लड़की का उससे झगड़ा हो गया, विवाद हो गया और विवाद को लेकर जब ये विवाद बढ़ा तो उसने लड़की की पहले हत्या कर दी गला घोटकर और उसके बाद उसने बच्चे की गला घोटकर हत्या कर दी और लड़की को वहीं पर छुपा दिया और बच्चे को पास के एक तालाब है, वहाँ कुआं था, वहाँ पे बोरा में ले जा करके लड़के को उस कुएं में डाल दिया, जिसकी दोनों की बरामदगी इसके बाद में शव की बरामदगी की गई थी। इसे लड़की के साथ गलत करने का प्रयास किया गया था।
देखिए, इसका कहना है कि ऐसी कोई मतलब गलत संबंध उसने नहीं बनाया है, लेकिन इसकी पुष्टि हम लोग अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका कहना है। हम लोग अभी मेडिकल रिपोर्ट और पीएम रिपोर्ट जो हुआ है उसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो जैसा ही आता है तो हम लोग इस पर कंफर्म आपको क्लियर फैक्ट दे पाएंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in